आप लोग को क्यों लगता है कि खास विशेष लोगों पर टारगेट किया जा रहा है? अब सरकार लगातार ये कर रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबके विश्वास में 85% नहीं आते हैं क्या? अब बुलडोजर चल रहा है तो अवैध जगह पर चल रहा है, अवैध जगह पर चल रहा है तो अच्छी बात है ना। सरकार गरीबे का सरकार है, आप कह रहे हैं गरीब कहाँ सरकार है? पूंजी का सरकार है जी नहीं, पूंजीपति के लिए सरकार है। कैसे पूंजीपति? गरीब के लिए क्या कर रहा है बताइए। हमको एक सवाल पूछते। अब सुशासन बिगड़ रही है तो हम लोग को आना पड़ेगा और हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। किसको ज्यादा फायदा हो रहा है? फायदा सरकार को हो रहा है। सरकार को कैसे फायदा हो रहा है? फायदा हो ही रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? दिखाने देगा ना यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अंदर अंदर सब चीज होता है। नमस्कार, जनता पत्रिका आप देख रहे हैं, मैं हूं पंकज। देखिए, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय बिहार प्रदेश कार्यालय में है और यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार जो दिल्ली में हुई दंगा और हिंसा को लेकर के बुलडोजर चल रहा है उस मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर लगातार जो है विवाद घिरते जा रही है। हमारे साथ में है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश जी। नरेश जी, आप लोग को क्यों लगता है कि खास विशेष लोगों पर टारगेट किया जा रहा है? अभी विशेष समुदाय के लोग 50 सालों से वहाँ रह रहे हैं। इससे पहले कभी लोग को समझ नहीं आया कि हम लोग गलत जगह, गैर कानूनी या अनलीगल जगह पे है। लेकिन जैसे ही इस तरह मुद्दा आती है तो उन्होंने सीधे हिंदू मुस्लिम में दंगा के लेकर कहने के लिए उसको अनलीगल करके शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह जाती है वो प्रॉब्लम। इसके बाद टारगेट हम लोग भी हैं। आप लोग मतलब कौन? ST SC OBC टोटल समाज के 85% लोगों को टारगेट की जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है कि बारिश सबके आएगी। सबके साथ सबके विकास नहीं करें, सबके साथ सबके विनाश करेंगे वो। उनके पास एक ही नारा है और ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार लगातार ये कर रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबके विश्वास में 85% नहीं आते हैं क्या? नहीं, विश्वास में है ही नहीं। हमने क्या बोला, सबके विकास करेंगे, सिर्फ 15%, बाकी तो लोगों का विनाश करेंगे। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, विनाश, और कुछ नहीं। और प्राइवेटेशन के बारे में आपने बोला, जैसे नौकरी हर डिपार्टमेंट के प्राइवेटेशन किया जाए। जब ST SC OBC पढ़ाई के रिमूव किया, उन्होंने सीधा सबको देखी कि नौकरी लेने के बढ़ने लगे, पढ़ने लगे, अच्छा करने लगे, तो उन्होंने सबको प्राइवेटेशन कर दिया। यानी किसी प्रकार से आरक्षण खत्म करने की नीति है, प्राइवेटेशन नहीं है। ये आरक्षण खत्म करने की सबसे बड़ी दोहरी नीति चली गई है। अच्छा, आरक्षण खत्म करने की नीति चल रही है जी। आपको क्या लगता है रोहित जी, सरकार सही ढंग से काम कर रही है? बुलडोजर तो चल रहा है, अब बुलडोजर चल रहा है तो अवैध जगह पर चल रहा है, अवैध जगह पर चल रहा है तो अच्छी बात है ना। हमको तो नहीं लग रहा है कि सरकार अच्छी काम कर रही है। बुलडोजर चला के वो क्या साबित करना चाह रहा है? गुंडा मवाली खत्म हो जाएंगे देश से। कैसे होगा? गुंडा मवाली को अगर खत्म करना है तो कानून व्यवस्था जो है सही लाइए। या जो हत्या हो रहा है, मर्डर कर रहा है या बलात्कार कर रहा है या आपको छिनताई कर रहा है, एक ऐसा कानून व्यवस्था लाइए आज जिसपे देखिए ज़्यादा मर्डर का है उसको एक इनकाउंटर कर दीजिए, देखा क्राइम अपने आप रुक जाएगा। और ये सब तो नहीं होगा। होगा गरीब पे बुलडोजर चलाना, ये है वो है, बस करने के चक्कर में जो ना सरकार गरीबे का सरकार है, आप कह रहे हैं गरीब पे कहाँ सरकार है? पूंजी का सरकार है। जी नहीं, पूंजीपति के लिए सरकार है। कैसे पूंजीपति? गरीब के लिए क्या कर रहा है बताइए। हमको एक सवाल पूछते हैं आपसे। गैस सिलेंडर दिया क्या? गैस सिलेंडर दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, फ्री में बंटवाया है। उसके बाद कितना वसूल रहा है? 1000 से 1100 रुपया वसूल रहा है। जब आप अगर ठीक है आप सिलेंडर बंटवा रहे हैं तब पूरा महीना के फ्री आप दीजिए। राशन जहाँ पहले चीनी मिलता था, किरासन तेल मिलता था, चना दाल मिलता था, वो सब खत्म करके 5 किलो चावल 5 किलो चावल और गेहूँ में क्या होगा? कोई तो नहीं हो रहा। 5 किलो की गेहूँ चावल में महीना दिन चल जाएगा 10 परिवार के या 5 परिवार के घर रहेगा था। उससे अच्छा देवे नहीं कीजिए। अगर सही में आप गरीब को अगर मसीहा बनना चाहते हैं तो जो आप जो सिलेंडर गैस जैसे फ्री में इलेक्शन के समय था फ्री में बंटवा रहे हैं, आप पूरा महीना उसको कर दीजिए कि एक पैसा नहीं लगेगा। मोदी जी तो खराब काम कर रहे हैं, नीतीश जी कैसे काम कर रहे हैं? वो तो नीतीश बाबू तो जो है ना बस कई रोडे बनवाने में, अब पूरे बनवाने में वो नाम में कमा रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर रहा है। रोड बनवाना खराब बात है कि? हाँ, खराब बात है रोड बनवाना। खराब बात नहीं है, अच्छा भी है और आधा खराब भी है। कहाँ वो बढ़िया काम कर रहे हैं बताइए, एको को नाम बताइए हमको। बिहार में शराबबंदी की है। कहाँ बंदी किए हैं? कोई नहीं। शराबबंदी करके जहाँ मान लीजिए कि 500 रुपया मिलता था पहले, वो अब 1000 से लेके 1100-1200 में बिक रहा है। कहाँ वो बढ़िया काम कर रहे हैं? उससे अच्छा या तो खुलवा दीजिए या तो बढ़िया से बंद करवाइए। यानी कि आप कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है? नहीं है। हर थाना वाला को पता है कि दारू कहाँ मिलता है, गांजे कहाँ मिलता है।
स्माइक कहाँ थी हो रहा है, सब पता है थाना को। और नीतीश बाबू के भी पता है, इसे वहाँ अंदर अंदर तो कमीशन जा रहा है ना, उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है शराबबंदी करने के बाद। जो ब्लैक से मिल रहा है या सरकार के पहुँचे या जिला प्रशासन के पहुँचे, तो किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है? फायदा सरकार को हो रहा है। सरकार को कैसे फायदा हो रहा है? फायदा हो ही रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? दिखाने देगा ना यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अंदर अंदर सब चीज़ होता है, अंदर अंदर होता है। अंदर अंदर हो रहा है। आपको क्या लगता है? इनका कहना है कि अंदर अंदर सब कुछ हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है। बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, ये तो बिजनेस खोल दिए ना। अब तो ये बिजनेस एक बड़ा बिजनेस हो गया, और इस बिजनेस में आपका गरीब परिवार बिल्कुल बर्बाद है। गरीब परिवार बिल्कुल बर्बाद है, और जो पूंजीपति है वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप बिजनेस भी खोल दिए ना। अब ये कैसे कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी करनी चाहिए, और शराबबंदी से जितना मतलब जब ओपन था तो आपका इतना ज़्यादा आपका ये कहीं पे दंगा होना या किसी को मारना, बलात्कार होना, ये अब आम बात हो गई है, आम हो गई है। और पहले की अपेक्षा आपका दुगना चौगुना कितना गुना ये शराब पीना और बेचना ये बढ़ गया है। अरे भाई, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। अरे सुशासन की बात क्या कर देते हैं जी। अरे सुशासन रहता तो जिस समय अभी हम लोग हमारे टीम अभी खड़े हैं और आपके सामने बोल रहे हैं, तो अगर सुशासन रहता तो शायद हम लोग अभी बोलने के लिए आपके सामने नहीं रहते। क्योंकि अगर सुशासन सच में रहता तो अब सुशासन बिगड़ रही है तो हम लोग को आना पड़ेगा और हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का तो नीति हम देख ही रहे हैं। और सरकार की जो नीति है वो एकदम साफ साफ आप दिख रहा है कि बिल्कुल आपका जो 85% जो लोग हैं उसको एकदम ख़त्म कर देना है, इसको गुलाम बनाना है और इसको जैसे कहे ऐसे चलाना है। अच्छा, आप आपकी पार्टी और संगठन क्या करेगी आगे बिहार में? हमारी पार्टी और हमारी संगठन जो है इसलिए इसकी लड़ाई लड़ेगी, इसका विरोध करेंगे, हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, और जितना संभव हो सकेगा हम अपने लोगों को बचाएंगे, क्योंकि टारगेट है, हम लोग टारगेट किया जा रहा है। और ये तो पहले से भी बात चर्चा होती है हिंदू और मुस्लिम, भारत में तो यही नीति है कि हिंदू मुस्लिम में लड़वा दो और उसके बाद अपना नीति और अपना जो सरकार है उसको बनाओ। अच्छा, आपस में लड़वाने का काम कर रहा है और अपना काला चिट्टा जो हो उसको कैसों करके वो दबाने की कोशिश करता है। सरकार की यही नीति है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब उनका यही सोच है कि भाई जैसे जैसे हमारा सीटें बढ़ रही है, जैसे जैसे हम शासन की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो हमारा मनुस्मृति इसको लागू करें और उसको टारगेट करें, उसको गुलाम बनाए और उसको बस गुलाम के स्तर से नीचे के स्तर से इसको ले करके चले, यही बस टारगेट वो रखे हैं। तो देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं का कहना है कि सिर्फ गुलाम बनाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के, उनका भी कहना था कि लगातार जो है अल्पसंख्यकों और दलितों पर एक टारगेट के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो देश के कई अन्य कोना हो। लगातार इस तरह की हिंसा लगातार सामने आ ही रही है और हिंसा रुकने के थम नहीं रही है और इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।